हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि जितने लोग भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वे लोग ब्रांच पेपर को कैसे पढ़ें। ठीक है, और क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को ब्रांच पेपर समझना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी पूरा ब्रांच पेपर से संबंधित आप लोगों को एक वीडियोज अपलोड किए थे पहले भी। अब ये भी आप लोग को ब्रांच पेपर से संबंधित है, लेकिन टॉपिक है कि हिंदी मीडियम वाले लोग जो भी 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी में पढ़ कर आए थे, उन लोगों को पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, ये सब जो होती थी वो थोड़ा, अगर जो हिंदी से पढ़ के आए हैं उन लोगों को तो समझ में आ जाता था। लेकिन अगर अचानक से भी ब्रांच पेपर आया है, जैसे कोई 3rd सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में सभी का ब्रांच पेपर आ गया है, और जो हिंदी वाले उन लोगों को पढ़ते वक्त बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम भी एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट है, तो थोड़ा हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होती है। सो जब शुरुआत में आप धीरे धीरे, देखिए एक चीज़ और, अगर आप अचानक से अभी 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगी। इसीलिए हम आप लोग को एक चीज़ सलाह देते थे पहले से ही कि जो भी 1st सेमेस्टर से स्टूडेंट्स हैं वे लोग इंग्लिश में धीरे धीरे कन्वर्ट होइए, क्योंकि जब अचानक 3rd सेमेस्टर में जो इंग्लिश में कन्वर्ट होता है ना, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। और मजबूरी है, अब आपका मजबूरी हो गया है कि अब आपको इंग्लिश ही पढ़ना होगा। अब ऑप्शन नहीं है हिंदी का। क्यों? क्योंकि ब्रांच पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है ना, वो सारा इंग्लिश में ही है अवेलेबल मैक्सिमम जगह पे। तो हिंदी अब आपको छोड़कर इंग्लिश में जाना होगा। तब जब ब्रांच पेपर इंग्लिश में अवेलेबल है तो अब मेरे को वही कंप्लीट करना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे ताकि ब्रांच पेपर समझ में आए, पूरा डिटेल से हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जो इंग्लिश स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं उन लोगों को तो ठीक है, ब्रांच पेपर का मतलब ब्रांच पेपर के अंदर जो कंटेंट है वो उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश उन लोग को समझ में आ जाता है। पहला बेनिफिट वो होता है उन लोगों को। लेकिन जो हिंदी वाले लोग होते हैं उन लोगों को दोनों क्या होता है कि एक तो ब्रांच पेपर नया हो जाता है, उसको भी समझना है, साथ में अचानक से जो इंग्लिश में अलग अलग टेक्निकल टर्म जो पढ़ना होता है वो भी एक उन लोगों को समस्या होती है। हिंदी वालों को दो समस्या खड़ा हो जाती है। तो पढ़ना कैसे है, सो देखिए, मेनली जो भी हिंदी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को डबल मेहनत करना है। मेहनत करने का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए हम आपको एक बुक उठाएं, कोई भी एक, जैसे सपोज करते हैं कि हम एक सर्वेइंग इंजीनियरिंग का बुक उठाएं। अब हम इसको तो चैप्टर पढ़ना शुरू किए। अब देखिए, जब शुरुआत में चैप्टर पढ़ना आप शुरू करिएगा ना तो नहीं बुझाएगा, क्योंकि सब कुछ नया नया टेक्निकल टर्म है। यहाँ पे कुछ नहीं शुरुआत में समझ में आएगी। तो करना क्या है कि सबसे पहला कि ये तो इंग्लिश है, इसका हिंदी वर्जन वाला बुक नहीं मिलेगा, और इसमें टेक्निकल टर्म चीज रहती है। इसके लिए आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहला एक बुक होना चाहिए। बुक एकदम कंपलसरी है, चाहे जो राइटर का बुक हो, पहला बुक होना चाहिए। और दूसरा, आप मोबाइल फ़ोन रखिएगा। अब आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका अब ज़रूरी पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि पहले 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दूसरा, लैपटॉप या कोई अच्छा सा मोबाइल जो अच्छा थोड़ा रेगुलेट हो सके, चल सके। और तीसरा तो कॉपी तो रहे ही आपके पास। अब इस तीनों को आपस में कंबाइंड करके पढ़ना है। किस तरह से पढ़िएगा? जैसे देखिए, जब भी आप पढ़ना शुरू करिएगा तो सबसे पहला आपके पास मोबाइल रहेगा। अगर मोबाइल में कहीं से सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ रहे हैं ब्रांच पेपर, तो सबसे पहला उस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर का सबसे पहले आप लेक्चर देखिए जरूर। ठीक है, और जब लेक्चर भी देखने लगिएगा ना तो वहां पे भी थोड़ा सा समस्या आएगी। जैसे कुछ कुछ नया नया टेक्निकल टर्म आएगा, वो टेक्निकल टर्म पता नहीं चलेगा कि ये क्या होता है। तो उसको क्या करना है कि जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में उसको सर्च करिए, और सर्च करने के बाद उसका जो इमेज होता है ना, जैसे सर्च करिएगा गूगल पे तो वहाँ पे एक इमेज दिखता है, वो फोटो देखिए, आप इमेज देखिए। इमेज दिखिएगा ना तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब टेक्निकल टर्म पढ़ाया जाता है ना तो तुरंत दिमाग में घुसता नहीं है, लेकिन वो टेक्निकल टर्म आप रियल लाइफ में देखे हैं। अगर वही टेक्निकल टर्म को रियल लाइफ वाला जो फिगर है उससे जब रिलेट किया जाए ना,
तो आप तुरंत समझ जाइएगा। जैसे अगर आपको बोला जाए ना कंक्रीट, अगर मान लेते हैं आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक वर्ड यूज किया जाएगा कंक्रीट, बुझाएगा नहीं कंक्रीट क्या होता है। लेकिन अगर वही आपको बता दिया जाए एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके कि कंक्रीट किसको बोलते हैं, कंक्रीट इसको बोलते हैं जिसमें सीमेंट, पानी, वो जो गिट्टी होता है, छरी, वो सब मिक्स करके और साथ में बालू मिक्स करके जो बनाया जाता है ना, वो एक कंक्रीट होता है। तो यही चीज अब आपको क्या करना है, ये मोबाइल से मिलेगा और इमेज आपको जरूर देखते रहना है। अब जैसे आप सॉइल पढ़ रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ें। अब जैसे मेरे पास एक सॉइल मैकेनिक्स का है बुक मेरे पास। अब सॉइल मैकेनिक्स में अब आपको एक चीज आ जाएगा कि शियर फेल्योर क्या होता है। अब नहीं बुझाएगा शियर फेल्योर क्या होता है, ये टेक्निकल चीज है, टेक्निकल टर्म है। अब मिट्टी है, सॉइल तो देख रहे हैं पूरा पृथ्वी मिट्टी से ही बना हुआ है, पूरा मिट्टी से ही भरा हुआ है। अब शियर फेल्योर होता क्या है, कैसे समझेंगे? तो करना क्या, सबसे पहले मोबाइल में शियर फेल्योर का एक छोटा सा इमेज फोटो आप जरूर देखिएगा। वैसे क्या होगा ना कि आप तुरंत समझ जाइएगा शियर फेल्योर क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे कि माटी कहीं पे रखा हुआ है, मिट्टी ने कट के अलग हो गया, या नहीं तो आप रोड चलते हुए रोड देखेंगे, रोड चल रहे नहीं देखते, कभी कभी ज्यादा पानी आ गया तो रोडे साथे साथ बह जाता है सब। तो वो सब क्या, वो एक शियर फेल्योर है सॉइल का। वो सब जब इमेज देखिएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अरे ये शियर फेल्योर था, ये तो हम पहले जान रहे थे, लेकिन खाली टेक्निकल टर्म में थे, आप टेक्निकल टर्म से नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे ही फिगर देखें, इमेज देखें, तुरंत आपको बुझा गया। ठीक है, तो पहला क्या करना है, लेक्चर देखना है। लेक्चर देखते वक्त अगर कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आए तो तुरंत गूगल से सर्च करके मोबाइल के थ्रू तुरंत उसका इमेज देखना है। जब आप पूरा लेक्चर देख लिए उसके बाद आप क्या करिए, अब बुक उठाइए। और जब बुक उठाइएगा ना तो जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ना शुरू किए हैं बुक से, जैसे मान लेते हैं कि हम एक चैप्टर पढ़ना शुरू किए इंजीनियरिंग मटेरियल में, सीमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किए। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट किस किस टाइप्स का होता है, सीमेंट में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है। तो जो आपका सिलेबस है उसमें बस इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि सीमेंट में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है, कितना परसेंटेज मिलाई जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या करता है ना, एमसीक्यू में क्या बनाता है, बीचे से कोई इंग्रेडिएंट उठा लेगा और पूछेगा कि अब ये कितना परसेंट डाला हुआ है। तो वो सब कहाँ से मिलेगा, रेफरेंस बुक से। और जब भी बुक पढ़ने लगिएगा तो अपने साथ एक कॉपी जरूर लिखिएगा, कॉपी जरूर रखिएगा। और उस कॉपी में शॉर्ट नोट्स जो बुक वाला पढ़ रहे हैं वो वाला शॉर्ट नोट्स आपको जरूर लिखना है कॉपी में, ये दिमाग रखिएगा। यानी आपके पास दो तरह का नोट्स बन जाएगा। पहला नोट्स की जो सर पढ़ा रहे हैं उसका आप नोट्स लिख रहे हैं, उसको भी नोट्स रखना। और दूसरा, जब आप बुक पढ़िएगा ना तो बुक में जो छोटा छोटा टेक्निकल टर्म होती है उस टेक्निकल टर्म को अब अपना कॉपी में लिखना है। क्योंकि सारा कभी कभी ऐसा भी होता है टीचर्स लोग से कि कोई टर्म, टेक्निकल टर्म छूट गया तो वो चीज़ आपको बुक से मिल जाएगा। और जब बुक पढ़िएगा और उधर से लेक्चर देख लिए हैं, जब दोनों आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो आपको दिमाग में अच्छा से समझ में आ जाएगा। और तीसरा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल टर्म को फिगर के माध्यम से जरूर कनेक्ट करने का आपको कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो एक इंजीनियरिंग है ना, वो इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं फील्ड में, जैसे खासकर जो सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग स्टूडेंट हैं, वे लोग, आप लोग सब कुछ देखे हैं फील्ड में। घर बनाते हुए तो आप देखबे किए हैं, मिस्त्री लोग जो मसाला बनाता है वो देखबे किए हैं, मिक्सचर मशीन देखबे किए हैं कैसे कैसे मिक्स किया जाता है, सो ब्रिक्स ईंटा देखबे किए हैं, ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है वो भी देखबे किए। यानी आपका जो प्रैक्टिकल है ना वो प्रैक्टिकल कंप्लीट है। बस वही प्रैक्टिकल को अब एक तरह से थ्योरी वाला पार्ट्स पढ़ना है आपको। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिकल किया हुआ है तो दोनों आपस में जब कनेक्ट करिएगा ना तो आपके पास एक अच्छा सा नॉलेज गेदर हो जाएगा। समझे? जैसे आप अगर बुक में पढ़ रहे हैं, अगर कोई, जैसे देखिए मेरे पास ना, हम आपको दिखा रहे, इसमें ना बहुत सारा शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, बहुत सारा शॉर्ट नोट्स। इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा शॉर्ट नोट्स इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे। और ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, बुक का शॉर्ट नोट्स है। जब भी बुक पढ़ते हैं तो बुक में जो जो भी मेन पॉइंट्स आ जाती है वो पॉइंट्स हम कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। वैसे आपको याद करने में भी सहूलियत होगा। और
और क्या होता है कि जैसे एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जैसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर नहीं ना लिख पा रहे हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन है वही बुक ही है। जब बुक आप रीडिंग करिएगा ना, तो जो आप लेक्चर से 2 लाइन में लेक्चर का आंसर लिख पा रहे थे उस क्वेश्चन का, और 2 लाइन, और जब बुक आप पढ़ लीजिएगा ना तो 2 को आप 5 लाइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये है बुक का बेनिफिट। ठीक है। और नोट्स आप जरूर लिखिए। एक लेक्चर जो देख रहे हैं उस लेक्चर का नोट्स होना चाहिए। बुक रीडिंग कर रहे हैं उस बुक रीडिंग का नोट्स होना चाहिए। और दोनों, और जब तीन को कंडीशन बताएं, बुक, कॉपी और तीसरा मोबाइल, जब तीनों आपस में कंबाइंड करिएगा ना, तो हिंदी मीडियम वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगा, बहुत राहत। क्योंकि हम हिंदी वालों को दर्द समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता है इंग्लिश, नहीं समझ में आता है, एकदम अचानक से आप इंग्लिश पढ़िएगा ना तो बिल्कुल नहीं बुझाएगा आपको, समझे। और जो लोग कभी कभी कोई कोई हवाबाजी करने लगते, वो झूठ मूठ के हवाबाजी कर रहा है, नहीं रियली बता रहे ये चीज, उतना समझ में नहीं आता है। थोड़ा बहुत टूटा फूटा समझ में आ जा रहा है, लेकिन पूरा कंप्लीटली समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपको ये सब ट्रिक हम बताएं। पहला, जरूर आप फ़ोन को सही इस्तेमाल करिए। फ़ोन में सारा चीज़ अवेलेबल है। नहीं बुझाता है शुरुआत में, बहुत परेशानी होती है, बहुत झेलना पड़ेगा, कभी इधर भटकिए, कभी उधर भटकिए, कभी उधर भटकिए, और कोई मदद भी नहीं करेगा आपको उस टाइम। तो सारा चीज़ खुद ही आपको करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, मेहनत करने के बाद ना आ ही जाएगा समझ में। बस पैसेंस रखना है और धीरे धीरे शुरू से ही मेहनत करते चलना है। ऐसा नहीं करना है कि बस एग्जाम आ गया उसी टाइम हम मेहनत करें, नहीं। उस टाइम क्या करना है, पहले तो मेहनत कर चुके हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि इंजीनियर्स के लिए सेमेस्टर एग्जाम पास करना मात्र एक रात का खेल है। एक रात में आप सेमेस्टर एग्जाम पास कर जाइएगा, और पास ही नहीं करते तो टॉप भी कर जाते हैं उन लोग। लेकिन हाँ, उससे पहले उन लोग पूरा मेहनत करके रखे हुए रहते हैं, सब बहुत बुक रीडिंग करते हैं, लेक्चर देखते हैं, पूरा दिमाग में भरा हुआ रहता है। और लास्ट में क्या करते हैं कि बस जो भी आपके पास क्वेश्चंस बैंक अवेलेबल है, जो जो भी नोट्स अवेलेबल है, पूरा रट के रात भर में और चले गए। उन लोग सुबह सुबह एग्जाम होता है, सुबह एग्जाम देकर आ गए, और पता चलता है रिजल्ट के दिन जो 4 महीना से पढ़ रहा था ना, उन लोग को उतना मार्क्स नहीं आता है, लेकिन जो रात भर पढ़ के गया ना, उन लोग को उससे ज़्यादा मार्क्स आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 4 महीना से पढ़ रहा था उसके पास एक्सपीरियंस है, वो अच्छा खासा MCQ बना के बता देगा आपको। लेकिन जो रात भर पढ़ा है ना, वो उसके पास बस खाली जो आने वाला क्वेश्चन था वही चीज़ उसको मिल गया रतिया के, और बस वही पढ़ के और चल गया, अच्छा मार्क्स आ गया उसका। इसीलिए 4 महीना से एक दिन वाला को कंपेयर नहीं करना। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं पास होने के लिए आप टेंशन मत रखिए, लेकिन थोड़ा नॉलेज गेन करके रखना, क्योंकि कंपटीशन में वही नॉलेज और एक्सपीरियंस ही काम देगा। ठीक है। ये सब सारा टेक्निक आपको यूज करना है, क्योंकि हम भी यही टेक्निक यूज करते हैं। पूरा अभी हम आपको दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए पूरा बुक है, पूरा बुक का कलेक्शन रखते हैं हम, और पूरा एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि सबको टेक्निकल टर्म बुझाना शुरू हो जाता है शुरू में, नहीं। मेरे को भी नहीं समझ में आता है तो फिर उसको गूगल करते हैं, वहाँ से सबसे पहला मेरा काम रहता है कि इमेज देखे, फोटो देखे कि ये दिखता किस तरह का है। सबसे पहला यही नहीं समझ में आता, अगर वो चीज़ आपको दिमाग में बैठ गया, अच्छा ये इस तरह का दिखता है, बस वो टेक्निकल टर्म आपको याद हो जाएगी। अगर डायरेक्ट खाली टेक्निकल टर्म जो है वो याद करना शुरू करिएगा ना, तो बुझे भी नहीं करेगा, खाली रट्टा मारा जाएगा। इसीलिए इमेज देखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक टेक्निकल टर्म का अगर हम आपको पास नाम लें, जैसे एक होता है टेक्निकल टर्म क्यूरिंग, जो इंजीनियरिंग में पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग में पता नहीं चलेगा क्यूरिंग होता क्या है। लेकिन अगर इसको हिंदी में बोला जाए ना, या फिर इसका फोटो इमेज देख लीजिएगा, तो आपको तुरंत समझ में आता है। क्यूरिंग मीन्स होता है पानी पटाना। जैसे नहीं, जब दीवार उवाल बन जाता है, घर का दीवार बन गया या घर ढला गया, तो पानी पटाते हैं ताकि दीवार गीला रहे, वही है क्यूरिंग। तो बस यही है, यानी आप सब कुछ देख रहे हैं, फील्ड में सब कुछ देख रहे हैं, बस वही चीज़ को, यानी प्रैक्टिकल आपको पता है, बस वही थ्योरेटिकल के साथ उसको रिलेट करना है, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। तो इसी के साथ
जो जो बताए हैं उस चीज़ को दिमाग में रख के और अपना ब्रांच पेपर पढ़ाई करना शुरू करिए। और जहाँ जहाँ बीच बीच में आपको समस्या बनेगी, जिस जिस तरह का जो जो हम झेले हैं वो सब सारा चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रांच पेपर से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। कौन सा पेपर किस तरह से पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे प्रैक्टिकल के साथ और थ्योरी के साथ दोनों के साथ कैसे रिलेट करके पढ़ना, सारा डिटेल से हम एक एक करके हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जितना बातें बताए हैं आपको उतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मोबाइल में कभी कभी होता है कि टेक्निकल टर्म को गूगल करके डिक्शनरी से भी देख लेते हैं कि कौन इसका मतलब क्या हो। जैसे एग्रीगेट, तो देखिए एग्रीगेट का अगर इमेज देखिएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। वो जो छरी होता है ना, छरी गट्टी, छरी जिसको बोला जाता है वही है एग्रीगेट। और एग्रीगेट एक नया वर्ड है, बस एग्रीगेट टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल वर्ड एग्रीगेट बोला जाए तो शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन जस्ट एग्रीगेट को अगर गूगल करके देखिएगा तो आपको बहुत सारा छोटा छोटा गिट्टी का कटिंग दिख जाएगा। आपको तुरंत समझ में आ गया, अच्छा एग्रीगेट इसको बोलते हैं, तब तो तुरंत बुझा जाएगा, वैसे समझ में भी आ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। और जितना भी अलग अलग टाइप का जो परेशानियां हैं ब्रांच पेपर से संबंधित, सारा चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है ना, तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और जाते जाते सब लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।